ये देखकर आप चौंक ही जाएंगे कि गमले में लगे हुए इस 2 फुट हाइट के अमरूद के प्लांट में 9 अमरूद फल और 2 बड्स यानी कलियां भी लगी हुई हैं। ये कैसे पॉसिबल है, इसके सीक्रेट्स मैं इस वीडियो में रिवील करूंगा। सबसे पहले तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो फिर एक लाइक बनता ही है। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, हेल्दी और ताजे ताजे फल खाने हैं तो तुरंत ही टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम आज इस प्लांट में इतने जल्दी और इतने ज्यादा फल कैसे लगे ये सीक्रेट रिवील करते हैं। वो सीक्रेट है 4 P's। इनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। अब वो 4 P's भी रिवील कर देते हैं। फर्स्ट P है प्लांट वैरायटी, सेकेंड P है पॉट प्लांटर, थर्ड P है पॉटिंग मिक्स और फोर्थ और लास्ट P है पैशन फॉर गार्डनिंग। तो चलिए अब एक एक P के बारे में बात करते हैं। आपको बालकनी गार्डनिंग करते समय सही वैरायटी का प्लांट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बीज से उगा हुआ प्लांट आप लगाएंगे तो आपको 5 साल बाद ही फल मिलेगा। भाई 5 साल तक क्यों वेट करें जब कुछ ही रुपयों में बेहतरीन प्लांट मिल सकता है। ऑनलाइन नर्सरी में जो एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या टिश्यू कल्चर से प्लांट बनाते हैं वो सिर्फ 6 महीने में फल देना स्टार्ट करते हैं। अब समझे 5 साल या फिर सिर्फ 6 मंथ। फल कब लेने हैं अब आप डिसाइड कीजिए। इसलिए मैंने बीज से बना हुआ प्लांट नहीं चूज किया। मैंने ऑनलाइन नर्सरी से प्लांट मंगाया। उस प्लांट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप उसे परचेस कर सकते हैं। फिर प्लांट लेते समय आपको उसकी वैरायटी भी देखनी होगी। हर वैरायटी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कुछ वैरायटी के अमरूद अंदर से लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं तो कुछ पिंक। कुछ वैरायटी के अमरूद बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं तो कुछ अमरूद बहुत बहुत छोटे होते हैं। थाई वैरायटी का एक अमरूद तो 1-1 किलो का होता है और कुछ वैरायटी के अमरूद बहुत छोटे यानी 50-60 ग्राम के भी होते हैं। कुछ अमरूद बाहर से हरे होते हैं तो कुछ वैरायटी के अमरूद बाहर से ब्लैक भी होते हैं। तो अब समझे सही प्लांट चूज करना कितना जरूरी है। टेरेस या बालकनी गार्डनिंग करने के लिए आपको हमेशा ज्यादा फल और जल्दी फल देने वाले प्लांट ही चूज करना है। अब बढ़ते हैं सेकेंड P की ओर। सेकेंड P है पॉट या प्लांटर। सही पॉट या गमला चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एकदम छोटे गमले में प्लांट लगाएंगे तो उससे आप ढेर सारे फल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। गमले या प्लांटर्स भी कई टाइप्स के होते हैं। कुछ गमले फ्लैट साइज के होते हैं बोनसाई प्लांट्स के लिए, कुछ गमले वाटर बेस्ड प्लांट्स के लिए होते हैं जैसा कमल लगाते हैं, कुछ स्क्वायर शेप के होते हैं। हमने तो दुनिया का सबसे सस्ता 25 लीटर प्लांटर पॉट कैसे बनाएं ये एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है। वो वीडियो देखकर आप सस्ते में घर के घर में ही वर्ल्ड्स चीपेस्ट प्लांटर बना सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा। आप 25 लीटर के यूज बकेट्स को भी गमले की तरह यूज कर सकते हो। बस उनको रिपेंट कर दीजिए और आपका खूबसूरत प्लांटर पॉट रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड P क्या है। थर्ड P है पॉटिंग मिक्स। आप रेगुलर गार्डन सॉइल यूज करके बालकनी गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। याद रखिए कि गमले में पॉटिंग मिक्स या मिट्टी सिर्फ एक ही बार डलती है, तो इंश्योर कीजिए कि आप बेस्ट पॉटिंग मिक्स यूज करें। बेस्ट पॉटिंग मिक्स में वो सभी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो एक प्लांट को ज्यादा फल और जल्दी फूल देने के लिए जरूरी होते हैं। बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाकर आप कोई भी टाइप का फल फूल का पौधा उसमें लगा सकते हैं। बिना संकोच आप ये पॉटिंग मिक्स घर में सभी गमलों के लिए यूज कर सकते हैं। बेस्ट पॉटिंग मिक्स घर पे ही बनाने के लिए आपको गार्डन सॉइल 30%, वर्मी कंपोस्ट 30%, कोकोपीट 30%, ऐश यानी राख 5% और नीम पाउडर 5% मिलाकर गमले में फिल कर देना है। याद रखिए कि आप कोई भी गमला सिर्फ 80% तक ही पॉटिंग मिक्स से भरें, बाकी 20% पानी और आगे फ्यूचर के खाद टॉपअप करने के लिए खुला छोड़ दें। पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं इसका भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है और पॉटिंग मिक्स का मटेरियल अमेजॉन से मंगाने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा हूं। आप उसे भी अवश्य देखें और घर में सस्ता बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाएं।
सबसे इंपॉर्टेंट, गमले में ड्रेनेज होल्स बनाएं जिससे एक्सेस वाटर गमले से बाहर निकल जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो पानी गमले में रुका रहेगा और इससे प्लांट के रूट्स रॉट होकर प्लांट मर भी सकता है। गार्डनिंग एक एक्सोटिक हॉबी है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, ऑफिसर, एक्टर के गार्डनिंग करते हुए के वीडियोस आपने देखे होंगे। गार्डनिंग से सुकून मिलता है और आप नेचर, प्रकृति के करीब महसूस करते हो। घर में खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी चाहते हो तो तुरंत गार्डनिंग शुरू करें। गार्डनिंग के लिए पैशन कभी भी क्रिएट हो सकता है। कोई भी पैदाइशी नेचर लवर या गार्डन लवर नहीं होता। गार्डनिंग के लिए इंटरेस्ट कभी भी जग सकता है। इसके लिए मैं मेरा ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरे पास कोई खेती नहीं है और ना ही मुझे खेती का कोई ज़्यादा ज्ञान है। मैं एक मल्टीनेशनल मोबाइल कंपनी में मैनेजर हूँ जो सालाना 800 करोड़ प्लस का टर्नओवर हैंडल कर रहा हूँ। गार्डनिंग से मेरा संबंध कोविड लॉकडाउन में आया, जहाँ मैं यूट्यूब पर वीडियो देख कर ही टेरेस और बालकनी गार्डनिंग सीखी है, जैसा अभी आप गार्डनिंग वीडियोस को देखकर कुछ सीख रहे हो। कहने का मतलब, गार्डनिंग कोई भी कर सकता है, वो भी कम से कम बजट में। सिर्फ पैशन होना चाहिए। गार्डनिंग के प्रति पैशन ही है वो आपको प्लांट्स की केयर करना सिखाता है, प्लांट्स को पानी कब और कितना देना है ये सिखाता है। और यकीन मानिए, आप जब भी बालकनी या टेरेस गार्डन में लगाए हुए प्लांट का पहला ऑर्गेनिक ताज़ा फल खाते हो ना, तो उसके जैसी अद्वितीय खुशी शायद ही कोई होगी। तो दोस्तों, ये थे वो 4 सीक्रेट पीस जिसके वजह से इतने छोटे अमरूद के प्लांट में गमले में होने के बावजूद भी काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा फल लगे हुए हैं। केमिकल फ्री फल खाना है तो फल घर में ही उगाना होगा। आज मैं खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स घर में ही उगे हुए ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री और ताज़ा फल खा पा रहे हैं। अब मेरे घर में हमेशा पंछियों का आना जाना रहता है। जब भी पॉजिटिविटी चाहिए होती है तो हम अपने टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन में बैठ सकते हैं और कुदरत का मज़ा लेते लेते हमारे अलमाइटी क्रिएटर का शुक्रिया भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक्साइटिंग गार्डनिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखिए। शुक्रिया।